अभी हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे दीपक चोपड़ा जी को। और हर व्यक्ति के साथ प्रेम स्वरूप आत्मा, ये मेरा जीवन जीने का तरीका है। यही मेरी स्थिति है, यही मेरा श्रेष्ठ कर्म है और यही संस्कार मेरे भाग्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। फिर से एक बार दोहरा लीजिए, आखिरी बार। मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं स्नेह स्वरूप आत्मा हूं। मैं परमात्मा की संतान। याद दिलाए अपने आप को, किसके बच्चे हैं हम, किसके बच्चे हैं। मैं परमात्मा की संतान, इस विश्व के लिए मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं। कर्तव्य याद रख ले अपना, मैं परमात्मा की संतान, इस विश्व के लिए परमात्मा का फरिश्ता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं बड़ा हूं तो गुस्सा करना तो जायज है। औंधे में मैं बड़ा हूं, उसने गलती की तो डांट लगाना तो बनता है। तो हम अपने कर्म का आधार, अपने देह की उम्र, शरीर के उम्र में हम बड़े हैं या छोटे हैं, हम अपने कर्म का आधार, हमारा रिश्ता क्या है सामने वाले से, हम अपने कर्म का आधार, हमारा औहदा क्या है समाज में, हम उस आधार से व्यवहार करते हैं। उस आधार से व्यवहार करते करते हमारे कर्मों की गति बहुत उलझ गई है। हम में से किस किस को लगता है कि हमें खुशी चाहिए? हाथ उठाएं जिस जिसको खुशी चाहिए। अब एक सेकंड उठा के रखिएगा और एक बार घूम के भी देख लीजिएगा कितने हाथ उठे हुए। भैया फोटो नहीं खींचनी ये वाली, चलो हम अगली फोटो खींचेंगे, ये फोटो नहीं खींचते। अब अच्छा फोटो दीजिएगा। अगर हमने हाथ उठाया कि हमें खुशी चाहिए, तो फिर हम ये भी हाथ उठाएंगे कि हमें शांति चाहिए, फिर हम ये भी हाथ उठाएंगे कि हमें प्यार चाहिए। और फिर एक सेकंड रुककर अपने आप से पूछना चाहिए कि इतनी मेहनत की, इतनी तरक्की की, हर चीज़ जो पानी थी वो पा ली, और सब कुछ पाने के बाद हमने आज हाथ उठा दिया कि खुशी चाहिए। गड़बड़ नहीं होगी छोटी सी? कोई हो गई ना गड़बड़ थोड़ी सी? कुछ तो गड़बड़ हो गई बीच में। जिस चीज़ को पाने के लिए मेहनत हो रही थी इतने सालों से, जो चीज़ अपने बच्चों को देना था उसके लिए मेहनत हो रही थी इतने सालों से, वो चीज़ पा ली है, हमें मिल चुकी है। लेकिन इतना मिलने के बाद जिस चीज़ के लिए हम ये कर रहे थे, हम आज कह रहे हैं कि हमें चाहिए। किस किस को लगता है कि हमारे बच्चों को थोड़ा सा शक्तिशाली होने की ज़रूरत है? मतलब मन की स्थिति में शक्तिशाली, थोड़ा जल्दी जल्दी गुस्सा कर देते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कहना नहीं मानते, थोड़ा सहन शक्ति थोड़ी सी कम हुई है। किस किस को लगता है मेरे बच्चों को शक्ति की ज़रूरत है?
सभी सेवादारी भी बैठ जाएं, अभी कोई ना चले लोगों के बीच में से, सब बैठ जाओ। बहन बहन आप बैठ जाए। हाँ, एक बार हाथ उठाना, किस किस को चाहिए। आप अपने आप से प्रश्न पूछो, उनको ये शक्ति देगा कौन? उनको ये शक्ति देगा कौन? उनकी परवरिश हमारी जिम्मेवारी है। हमने क्या क्या किया उनके लिए? हमने उनको जन्म दिया, फिर उनकी परवरिश में पढ़ाई दी, सब कुछ जो दे सकते हैं वो दिया, संस्कार भी दिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो हम देना चाहते थे वो दिन ब दिन थोड़ा सा घटता जा रहा है। वायुमंडल बदल गया, संग बदल गया, खान पान बदल गया। बदला है कि नहीं बदला मुस्कान में? सारी चीज़ें जो मन पर असर करती हैं ना, वो पिछले 20-30 सालों में बहुत बदल गई हैं। सबसे पहले जो मन पर असर करता है वो होता है जो हम देखते सुनते ऐसे है। तो सबसे पहली चीज़ आज अंडरलाइन करें कि जो हम चाहते हैं कि हमें मिले, तो हमें अपने मन की स्थिति का ध्यान रखना है। और मन की स्थिति का ध्यान रखने के लिए किसका ध्यान रखना है? सबसे पहले जो हम देखते सुनते पढ़ते हैं। तीसरी चीज जिसका हमारे मन पर असर पड़ता है, जो हम खाते हैं। जैसा अन्न वैसा मन। पिछले 25-30 सालों में अन्न बदला? अन्न बदला नहीं बदला? क्या बदला अन्न के अंदर? क्या बदला अन्न के अंदर? क्या बदला? क्या बदला अन्न के अंदर? चलो चलो आते हैं, उससे सुकून आता है। तो हमने आज के दिन इन सारी चीजों को चेक कर लेना है, और इनमें से किसी में भी कहीं भी अगर कुछ चेंज परिवर्तन लाने की जरूरत है तो वो हमको आज करना है। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हम नहीं बदलेंगे, और अगर हम नहीं बदलेंगे तो उनको शक्ति देने का चांस कुछ नहीं बचेगा। और अगर उनको शक्ति दी नहीं तो उनकी शक्ति वायुमंडल की वजह से, संग के रंग की वजह से, और आने वाले समय में सृष्टि पर कौन कौन सी चीजें निकल कर नई नई आने वाली हैं उसकी वजह से, वो शक्ति अभी जहां है वहां नहीं रहेगी। वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? क्योंकि जब वायुमंडल बदलता है तो वायुमंडल का असर हर एक पर पड़ता है। 3 साल पहले कोविड आया, नहीं 5 साल हो गए अब तो, कोविड आया, इकट्ठे मिलकर पूरी सृष्टि पर सबने कहा डर तो लगेगा ही, चिंता तो होगी ही, परेशानी तो होगी ही, कोविड है कोविड है कोविड है। कुछ दिन होता तो चल जाता, कुछ जगह पर होता तो चल जाता, लेकिन पूरे विश्व पर एक ही टाइम 2 साल के लिए। फिर इतने लोगों को बीमारी भी हुई और बहुत सारी आत्माओं ने अपना देह का त्याग किया, तो बहुत सारे परिवारों के अंदर दर्द आ गया। कोविड खत्म हो गया, लेकिन वो हवा में, सृष्टि के हवा में जो दर्द, जो तनाव और जो डर, सबसे प्रेडोमिनेंट इमोशन भय, डर। तो कोविड खत्म हो गया, लेकिन कोविड के बाद वायुमंडल में डर फैला हुआ है। आजकल लोगों को ज्यादा डर लगता है, बिना कोई प्रॉब्लम के डर लगता है, बिना कोई कारण के डर लगता है। वो डर इसलिए है क्योंकि वो हवा में है। जैसे पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन है तो हमारे ऊपर उसका कुछ ना कुछ असर पड़ता है। तो एक होता है केमिकल का पोल्यूशन, एक होता है भावनाओं का पोल्यूशन। तो इस समय अपना हाथ ऐसे रखें, ये हमारी मन की स्थिति है, ठीक है। सपोज हम उसको 10 से लेके 100 के बीच में, आप अपने आप को कितने भी नंबर पे दो कि आप 100 पर हो तो आपका मन बिल्कुल एक रस, एकाग्र, शांत, स्थिर, हर एक सोच पॉजिटिव, तो वो 100 है। नहीं तो 100 से 10 के बीच में कोई भी नंबर अपने आप को दे दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ रखो एक बार, हम ऐसे हैं 30 साल पहले में और अब में एक फर्क कौन सा है? 30 साल पहले अगर हम ऐसे हैं ना तो आराम से ऐसे ही चलेंगे, 4 साल का तो इधर ही होंगे। अगर जीवन में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, दुखी हो गए, तो थोड़ा सा ये किधर हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। अगर खुद को बदलने के लिए कुछ कर लिया तो थोड़ा सा किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। अगर दोनों में से कुछ नहीं किया तो कहाँ चलेगा? जहां चल रहा है वहां चल रहा है, बढ़िया है, नो प्रॉब्लम है।
तो मेजॉरिटी लोग अपनी पूरी जीवन जहाँ है वहाँ पर अच्छे से बिता लेते हैं, लेकिन वो तब होगा जब वायुमंडल जहाँ है वहाँ है, तो हम भी जहाँ हैं वहाँ हैं। लेकिन जब वायुमंडल नीचे जाता है, मतलब वायुमंडल में तनाव, गुस्सा, ईर्ष्या, डर ये बढ़ जाता है और ये वायुमंडल में हम रह रहे हैं, तो हम जहाँ हैं वहाँ नहीं चल सकते। वायुमंडल की हवा हमको क्या कर देगी, थोड़ा सा क्या करेगी, थोड़ा सा हवा का असर है, इसलिए तो हमें आज हाथ उठाना पड़ा कि खुशी चाहिए, खुशी चाहिए पर हाथ उठाया। आज सारा दिन अपने आप से पूछना किस चीज पर हाथ उठाया, खुशी चाहिए पर हाथ उठाया। मतलब क्या इस बात का, हम क्यों जी रहे ऐसे फिर बिना कुछ किए उसके बारे में कि खुशी चाहिए, कोई बात नहीं, चल रहे ऐसे। अगर हमारे पास नहीं होगी तो उनके पास होना तो और मुश्किल, क्योंकि हम पहले जब माहौल अलग था तब के पैदा हुए, तब के पले, तब के बड़े हुए, तब पले और बड़े। और हमको लगता है वाह 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 हमारे बच्चे कितने इंटेलिजेंट हो गए, अच्छी बात है, इंटेलिजेंट होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंटेलिजेंस के साथ थोड़ी शक्ति भी तो देनी पड़ेगी ना। दोनों चीजें हो तो मिरेकल क्रिएट होता है। सिर्फ इंटेलिजेंस है लेकिन शक्ति नहीं है तो वो इंटेलिजेंस भी उस बच्चे को तंग करने लगती है, क्योंकि वो इंटेलिजेंस सिर्फ उसका अहंकार बढ़ा देती है। अहंकार जिसका बढ़ जाता है फिर वो शक्तिशाली कैसे रहेगा। तो अब अपने आप को बताओ कि अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हमने इतनी मेहनत की और सब कुछ जो पैसों से खरीदा जा सकता है हमने उनको लाके दे दिया, राइट है। बचा कुछ जो पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, सब कुछ आ गया। एक चीज है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती और वो है मन की शक्ति। जिस समय आपका परिवार का कोई भी सदस्य या आपका बच्चा परेशान हो, अभी एग्जाम आने वाले हैं, वो एक राइट हैंड पे खुद को बिठाए। कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है, कल एग्जाम है। जीवन में तो बड़ी बातें भी आ जाती हैं, छोटी सी बात है, कल एग्जाम है, घबराया हुआ, परेशान है, मन नहीं कर रहा, ताकत नहीं है कल एग्जाम देने की, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, सब पढ़ चुका है लेकिन अभी कंफ्यूज हो गया, तो उसकी स्थिति थोड़ी सी किधर चली गई, थोड़ी सी डाउन चली गई। उसको ऐसा देखकर, एग्जाम उसका है, हमारा नहीं है, लेकिन उसको ऐसे परेशान या घबराया हुआ देखकर, चाहे एग्जाम की वजह से, चाहे बिजनेस में उतार चढ़ाव की वजह से, चाहे शरीर ठीक नहीं है, चाहे रिश्तों में कुछ गड़बड़ है, किसी को भी अपने घर में थोड़ा सा ऐसा परेशान देखकर हम कैसे हो जाते हैं, बताओ। राइट हैंड किधर जाता है, बताइए कहाँ जाता है, नीचे। किस किस को लगता है हमारी मन की स्थिति भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है उनको ऐसे देखकर। अब आप बताओ, अगर वो डिस्टर्ब्ड है और उनको देखकर हमारी मन की स्थिति भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो हमारे से उनको क्या मिलेगा, हमारे से उनको क्या मिलेगा। आप विजुअलाइज करो, आप यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ बैठे हैं, वो परेशान है, घबराए हुए हैं, एनर्जी कैसी है, थोड़ी सी डाउन। आप बिल्कुल साथ में बैठे हैं, आप भी परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो आपकी भी एनर्जी कैसे हो गई, डाउन। तो जब आपकी डाउन होगी तो जो आपके साथ बैठा है उसका ऊपर क्या होगा, असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो वो डाउन है, उनको देखकर हम भी डाउन हुए इधर, तो वो क्या हो जाएंगे, करोगे तो फिर यहाँ याद रहना है यहाँ पर। तो हम भी अगर थोड़े से डाउन हो गए तो वो क्या हो जाएंगे, बोलिए, और डाउन। किस किस को लगता है वो और डाउन हो जाएंगे, हाँ। इसलिए वो बोलते हैं मुझको अकेला छोड़ दो, आप उधर जाओ। हम बोलते नहीं, हमको आपके साथ बैठना है, वो बोलते मुझे किसी के साथ नहीं बैठना है इस टाइम। क्यों नहीं बैठना चाहते किसी के साथ, जब मन घबराया हो तो किसी के साथ बैठना चाहिए ना, जाना चाहिए। हाँ, उठा अच्छे से किधर जाना चाहिए, ऊपर। कितना ऊपर जाना चाहिए, कितना ऊपर। और अगर हम ऊपर चले गए तो क्या हो जाएगा फिर, अगर हम ऊपर चले गए, वो नीचे है, हम ऊपर चले गए तो उनको हमारे से क्या मिलेगी, हमको इतनी शक्ति मिलेगी, इतनी शक्ति मिलेगी, इतनी शक्ति मिलेगी कि वो भी क्या होने लग जाएंगे, ऊपर। ऐसा बनना है कि नहीं बनना, ऐसा बनना है या नहीं बनना है, हाँ या ना, जवाब आपने देना है। बनना है या नहीं बनना है,
ज़रूरी है या नहीं है? इसलिए हम जैसे हैं वैसे नहीं चल सकते हैं। अगर हम जैसे हैं वैसे चलेंगे और फिर सामने वाला थोड़ा सा डाउन हो जाता है तो हम भी डाउन हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे चल रहे होंगे, अब आप देखो, अगर आप धीरे धीरे रोज रोज ऐसे चल रहे हो, ऐसे, वो डाउन जा रहा है तो आपका ऊपर जाना उसको भी क्या कर देगा, ऊपर खींचने लग जाएगा। एंड बहुत जल्दी उसका एग्जाम होगा ना, वो घबराया हुआ होगा तो वो अपनी किताब छोड़कर 5 मिनट आपके पास आके बैठ जाएगा। तो आप बोलेंगे बताओ कोई बात है? तो बोलेगा नहीं, मुझको बात कुछ नहीं करनी, मुझे बस 5 मिनट आपके पास बैठना है। तो आप बोले नहीं बताओ, मैं कुछ बात करनी, मदद करनी, नहीं कुछ नहीं, मुझको सिर्फ 5 मिनट आपके पास बैठना है, मैं 5 मिनट बैठकर फिर पढ़ने को जा रहा हूँ। और वो 5 मिनट में हम कहाँ बैठे हैं? हम देवी देवताओं के मंदिर में बैठे हैं। देवी देवताओं के हाथ कैसे होते हैं? हमेशा ऐसे होते हैं ना, 2 हाथ हो तो ऐसे होते हैं, 4 हो तो ऐसे होते हैं, 8 हो तो भी ऐसे होते हैं। इसीलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। देवी देवता अर्थात हमेशा देने वाले। क्या चिंता कोई नॉर्मल थी नहीं, शांत स्थिर रहना नॉर्मल था, पर हम करते गए, हमने कहा यही नॉर्मल है। आज अगर आप यहाँ से, हमने बनाया ये युग, जिसने कहा अगर आप बीमार नहीं हो तो आप नॉर्मल नहीं हो, क्योंकि वो बीमारी को हमने नॉर्मल बोल दिया। लेकिन वो लोग हमारे नॉर्मल से थोड़ी चलेंगे, अगले आगे 20 साल तो उनकी नॉर्मल, तो उनकी लाइफ में कोई स्टिमुलस भी नहीं अब तो इसलिए उनके लिए अपने आप को बदलना है। अब बताओ कौन कौन से संस्कारों से बैटरी कम होती है? हाँ, बहुत आसान है, ये वाला तो बता दो, ये तो बहुत इजी है। कौन सी आदतों से बैटरी कम होती है? गुस्से से, चिंता करना, ओके, और गुस्सा करना तो हमने छोड़ दिया आज से, है ना? जब हम गुस्सा करते हैं तो हम दूसरे को डांट रहे होते हैं। हो रहा है ना? कौन जानते हैं किसी को जो अचानक चले गए, अभी अभी ठीक किया गया इतने साल, इस साल 2024, अच्छा बहुत ज़्यादा शरीर की आयु भी कम है, इसलिए प्रेशर लेता जा रहा है, पता नहीं चलेगा 1 सेकेंड में। फिर तो जब भी गुस्सा करो 1 मिनट यहाँ हाथ रखो और बोलो इसके लिए तो किया नहीं, तो कम से कम इसके लिए मैंने करे जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने। ये हो सकता है क्या ऐसे लिखा है, या ये हो सकता है? कौन कौन सुनता है कथा? सिर्फ सुननी नहीं है ना, सुनते इसलिए है, पहले ही पता ना मन की स्थिति पर क्या असर पड़ता है, जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं। इसीलिए जब हम कथा सुनते हैं या कथा पढ़ते हैं तो हमारे अंदर क्या हो रहा है, जा रहा है। अब हमें सिर्फ उसको क्या करना है, थोड़ा सा पकड़ना है और अपने जीवन का लक्ष्य रखना है कि मुझे कैसा बनना है, ही नहीं है। तो अभी हम किस लिए खा रहे हैं वो खाना? इस शिवरात्रि ये व्रत कर लेते पहले एक। कौन कौन रेडी करने के लिए? 3 महीने कर लो सिर्फ, 3 महीने के बाद आपसे वैसे आपके मुंह में नहीं जाएगा उसके बाद। वो 3 महीने हम सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी भोजन खाएंगे, हम पशु का भोजन नहीं खाएंगे, हम दर्द हिंसा वाला भोजन नहीं खाएंगे। कौन ये करने, जो खाते हैं उनमें से कौन 3 महीने के लिए प्रतिज्ञा करता है? उठाओ, एक एक का जो हाथ उठेगा ना उसी का किसी का और मन की स्थिति बदल जाएगी और हाथ उठेगा। अच्छा, कौन कौन पहले खाते हैं, पहले वो हाथ उठाओ जो अभी खाते हैं, और कुछ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो खाते हैं वो हाथ उठाओ। ऐसे तो हो नहीं सकता है कोई भी नहीं खाता। चलो तो हाथ उठाओ ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है, हाथ उठाओ। हाँ, उठा लिया। अच्छा, अब नीचे रखो, 1 महीने के लिए करके देखो। कोई भी चीज ना जीवन भर के लिए नहीं करनी होती है, लेकिन कोई भी चीज प्रयोग ना करो तो वो आपका नुकसान है। प्रयोग करो, फर्क दिखे तो प्रयोग बढ़ाओ, नहीं फर्क दिखे तो वापस अपनी पुरानी आदत पे जाओ। पुरानी आदत कहीं भाग नहीं जाती है कहीं भी, वो तो रेडी बैठी होती है, ये वापस आएंगे मेरे पास अभी। लेकिन प्रयोग जिसने नहीं किया उसने शायद अपने जीवन में परिवर्तन का अवसर गवा दिया। आजकल यहाँ भी बहुत सारे इश्यूज हो गए हैं जिसकी वजह से सेहत खराब हो रही है।
और यहाँ का इशू बन रहा है। और जब हम शाकाहारी भोजन पर शिफ्ट होते हैं ना, सिर्फ यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ बहुत लाइट लगता है, बहुत लाइट लगता है। और इतना लाइट लगेगा आपको यहाँ भी और यहाँ भी कि फिर आपके पास वहाँ जाने की चॉइस खुद ही आप अपने आप से ख़त्म कर देंगे। तो एक है शाकाहारी भोजन खाना, दूसरा है उसको प्रसाद की तरह बनाना। और प्रसाद की तरह बनाना मतलब अपनी रसोई के अंदर एक एक्स्ट्रा फ़ोन या टेप रिकॉर्डर रख दो, जिसमें आपको जो शब्द अच्छे लगे वो रसोई में चलते रहने चाहिए। चाहे वो मंत्र है, चाहे वो भजन है, चाहे वो प्रवचन है, आपको आपके परिवार को जो अच्छा लगता है वो रसोई में परमात्मा के याद के, स्मृति के शब्द रसोई में चलने चाहिए। वो सारे शब्द किस में चले जाएंगे? पानी में, अनाज में, फल में, सब्जी में, सब में चले जाएंगे। चाहे रसोई में कुछ ना हो रहा हो तो भी वो चलने दो, आपके घर का वायुमंडल बन रहा है उससे। अब जब बनाने गए, पहले तो ऐसे ही नहीं घुस जाना है खाना बनाने, अभी अभी किसी को डांटा और अभी अभी चले गए खाना बनाने, अभी अभी किसी से डांट खाई और चले गए खाना बनाने। ऐसे नहीं खाना बना सकते। आप 2 मिनट 5 मिनट पहले बैठो, पहले परमात्मा की याद में बैठो। इसको पहले क्या करो, थोड़ा सा शांत करो, स्थिर करो। ये शोर मचा रहा है, ऐसे क्यों किया उसने, ऐसे क्यों बोला उसने, बोला हो गया ना, बोल दिया ना, कोई बात नहीं, ठीक, कल बात करेंगे उनसे। अभी इसके शोर को क्या करो, पहले शांत करो। कभी भी अशांत मन से खाना नहीं बनाना। आपका एक अशांत मन खाने के थ्रू परिवार का अशांत मन बन जाएगा। कर सकते हैं इतना? 2-3 मिनट पहले बैठेंगे, भगवान को याद करेंगे, खाना खाने से बनाने से पहले। ये जो खाना बनाते हैं ना, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो। उस थोड़ी देर के बाद खाना खाने वाले के मन के ऊपर आ जाती है, वैसे कि वैसे वही सोच। खाना बनाने वाला अगर बदल जाए, जो जो अपनी रसोई में रोज जाते हैं, आपके पास आपके पूरे परिवार के भाग्य की चाबी आपके पास है, रिमोट कंट्रोल वहाँ पर। और फिर तीसरी चीज, खाना बनाते समय कोई और बातें नहीं करनी किसी से भी, कुछ और, सिर्फ भगवान को याद करते हुए। शक्तिशाली आत्मा है, हर एक हमेशा शांत रहता है, खुश रहता है, स्वस्थ रहता है। और हमारा घर स्वर्ग है, ये रोज खाने में डाल दो। हमारा घर स्वर्ग है, इसको रोज खाने में डाल दो। इस जगह पे कौन रहते हैं? सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं। इसको खाने में डाल दो। रोज अगर उसको खाने में डालते जाएंगे, महीने के अंदर आपको परिवार वालों की मन की स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। इतनी ताकत है खाने के अंदर। करें इतना सा प्रयोग, कौन रेडी करने के लिए प्रयोग इतना सा करना है। तो पहले सुनना, पढ़ना, देखना बदलना है, दूसरा अन्न बदलना है, तीसरा धन। इसीलिए 2 रोल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं जो घर के अंदर है। एक बाहर जा रहा है धन कमाने के लिए, कुछ घरों में दोनों जा रहे हैं घर कमाने के लिए, दोनों चीज फाइन है। और एक जना घर का अन्न बना रहा है, लेकिन उन दोनों की विधि से घर का मन बन रहा है, घर का मन बन रहा है। तो धन जो हम कमा के लाए हैं, उसमें हमें ध्यान रखना है कि धन सिर्फ एक अमाउंट नहीं है कि कितना धन आता है। धन कमाने की विधि से घर में वाइब्रेशन आते हैं। इसीलिए धन की देवी श्री लक्ष्मी हाथ कैसे है? हाथ कैसे है? तो धन कमाना है, लेकिन फिर भी हाथ कैसे होने चाहिए? ऐसे होने चाहिए। मतलब हमको कमाना है, लेकिन इंटेंशन समाज को देने की होनी चाहिए, चीज होनी चाहिए। और जिस तरह से हम उसको बना रहे हैं और जितने लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, वो काम करते हुए और डांट के अपना धन कमाया, रोज अपने काम पर बोलते हैं ये क्या है, ये भी करना पड़ता है, ऐसे भी करना पड़ता है। ना खुश होकर अगर काम करेंगे तो वो धन घर में खुशी की एनर्जी नहीं ला सकता। असंतुष्टता के साथ अगर काम करेंगे तो वो संतुष्टता नहीं ला सकता। बहुत अच्छे हैं हमारे साथ, है ना? जो हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, उनको ढेर सारी दुआएं मिलती है। आज से उनको देना बंद कर दो, उनको जरूरत नहीं है, वो वैसे ही अच्छे हैं। उनको जरूरत नहीं है, वो वैसे ही अच्छे हैं। मतलब उनकी बैटरी वैसे चार्ज है, उनको क्या करना है और आपने चार्ज देकर वो अच्छे चल रहे हैं। आज से अपनी पूरी एनर्जी किस पर लगा दो? जिनकी बैटरी थोड़ी सी। हमेशा जब कोई मेरे साथ गलत व्यवहार करेगा
वो एक्चुअली मेरे साथ नहीं गलत कर रहा है, वो खुद अपने आप अंदर क्या है। अगर कोई आकर हमको शाम पर हम पर चिल्ला देता है, वो हम पर नहीं चिल्ला रहा, वो खुद अंदर अपने मन में क्या है, खुशी गायब, बैटरी कम। तो जो ऑलरेडी अंदर से खाली है उसके लिए दर्द क्रिएट करके, लक्ष्मी नारायण नाम भी आपने फिक्स किया है, क्या बनना है, श्री लक्ष्मी नारायण बनना है। तो दुख दर्द सबको खत्म करना, उसको कहेंगे देवी देवता। बनना ना, रेडी। कोई प्रॉब्लम आती है घर में, हम कहते क्या करें, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितना बोल बोल के हम उसको बड़ा करते हैं। परमात्मा हमें सिखाते हैं जैसे ही कोई बात आए तो तुरंत कहो ये हमारे कल्याण के लिए आई है। किस लिए आई है, बोलो एक बार, किस लिए आई है। अब आप सोचो वहां से कुछ आया और हमने यहाँ से कहा ये तो मेरे कल्याण के लिए आई है, तो हम कहाँ हो गए और बात कहाँ हो गई, हम गए ऊपर, ये तो मेरे कल्याण के लिए आई है, और बात कहाँ हो गई, नीचे। पहले मन की स्थिति श्री लक्ष्मी नारायण बनाकर इस सृष्टि को कलयुग से लेकिन शिव की रात्रि होती है, क्योंकि कलयुग की रात्रि में अपने हृदय की गहराइयों से शिवानी दीदी का धन्यवाद करना चाहती हैं और मैं उन्हें निमंत्रण दूंगी कि आप स्टेज पर आए और शिवानी दीदी का धन्यवाद करें। आदरणीय शक्ति जी, आवाज नहीं आ रही थी 3 दिन से, लेकिन आज ही उनकी आवाज निकली। और अभी भी भारत मंडप में आप जा रहे हैं, वहाँ पर आपके 3 प्रोग्राम हैं, उन 3 प्रोग्राम में भी आपको बोलना ही है। तो ऐसी शिवानी बहन का हम सभी की ओर से बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। मानो भाई थोड़ा वो करो, मानो भाई आपको शील करना है, कोर्स कर रहे हैं। मोदी नगर का स्थान है D36, क्योंकि सेवा केंद्र बहुत छोटा है, अब धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा आप सबके आशीर्वाद से।